आज का मेरा विषय है विशेषण की अवस्थाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसे इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। और डिग्री के 3 काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ठीक उसी प्रकार जो है वो हिंदी में भी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। हिंदी का ही रूपांतर किया गया अंग्रेजी में। हिंदी की 3 विशेषण की अवस्थाओं को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जैसे कि पहला है मूला अवस्था, जिसमें विशेषण शब्द अपनी अवस्था में ही रहता है। दूसरा है उत्तरावस्था, यह शब्द दूसरों की अपेक्षा तुलनात्मक शब्दों के अनुसार लगाया जाता है। अब उसके बाद है उत्तमावस्था, ये सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे कि मूलावस्था में यदि श्रेष्ठ एक विशेषण शब्द है तो उसका उत्तरावस्था में श्रेष्ठतर और उसी शब्द का उत्तमावस्था श्रेष्ठतम हो जाता है। यानी कि तर और तम लगाकर, मुख्यतः बहुत शब्दों को तम और तर लगा के। सबसे पहले है उसका पहला भेद मूलावस्था। मूलावस्था की विशेषण शब्द कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे मूलावस्था में कुछ ऐसे शब्दों में किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। मूलावस्था के जो मुख्य शब्द होते हैं, विशेषण शब्द, ऐसे शब्दों में किसी की भी तुलना नहीं की जाती है। वो शब्द, ऐसे जो विशेषण शब्द होते हैं, वो केवल अपनी मूल अवस्था में, यानी कि उनका जो अपना रूप होता है वो उसी अवस्था में टिकी हुई रहती है। उनका किसी वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता केवल बताई जाती है, जैसे कि सुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ, मधुर, कठोर इत्यादि। जैसे कि दीपिका सुंदर लड़की है तो सुंदर, अविनाश अच्छा लड़का है तो अच्छा, वह श्रेष्ठ है श्रेष्ठ, मोहन की आवाज़ मधुर है मधुर, और रोमा का स्वभाव कठोर है तो कठोर। इन वाक्यों में कठोर, अच्छा, श्रेष्ठ, मधुर और कठोर, ये सारे शब्द जो हैं वो मूलावस्था के विशेषण शब्द हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था के जो विशेषण शब्द होते हैं वो 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। ऐसे शब्दों की 2 व्यक्तियों तथा 2 वस्तुओं की विशेषताओं की जो आपस में तुलना की जाती है, यानी कि ये सारे शब्द जो होते हैं वो तुलनात्मक होते हैं। जैसे कि चीता से तीव्र दौड़ता है, चीता शेर से तीव्र दौड़ता है तो तीव्र से तीव्र, इसमें हम से लगाकर कर सकते हैं। और अभिषेक अभिजीत से लंबा है तो से लंबा, से नाम का लगाकर भी हम उससे वो कार्य करवा सकते हैं, जो कि शब्द होता है। इसमें मुख्यतः से उत्तरावस्था में तर लगाकर शब्दों को मूलावस्था से उत्तमावस्था में बदला जाता है। जैसे कि तीव्र तीव्रतर, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, सुंदर सुंदरतर, मधुर मधुरतर, अधिक अधिकतर। ऐसे शब्दों को हम बना सकते हैं मूलावस्था से उत्तरावस्था में। अब है उत्तमावस्था। ये विशेषण की ऐसी तीसरी अवस्था होती है जिसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे कि दीपिका सबसे सुंदर लड़की है तो सबसे सुंदर, चीता सबसे तीव्र दौड़ता है तो सबसे तीव्र। और मुख्यतः इस उत्तमावस्था में विशेषण के बाद तम नाम का प्रत्यय लगाकर भी हम इसे उत्तरावस्था या मूलावस्था से हम इसे उत्तमावस्था में बदल सकते हैं। जैसे कि तीव्र तीव्रतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम, अधिक तो अधिकतम, सुंदर सुंदरतम। ऐसे शब्दों को हम बदल सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं जो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में एक साथ कैसे बदले जाते हैं। जैसे कि अच्छा, बेहतर बेहतरीन, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, मधुर मधुरतम मधुरतर मधुरतम। जैसे सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे सुंदर, तेज अधिक तेज और सबसे तेज। ऐसे शब्दों को भी हम मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था में अलग अलग प्रकार से बदल सकते हैं एवं उसको हम अलग अलग विशेषण की अवस्था में हर एक वाक्यों में विशेषण का प्रयोग करते हुए इसे बदल सकते हैं।